पश्चिम बंगाल में छठे चरण का मतदान गुरुवार को संपन्न हुआ। छठे चरण में लगभग 80% मतदान हुआ। छठे चरण के मतदान के बाद डीजियाना न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव ने पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय से फोन पर चर्चा की। विजयवर्गीय ने दावा किया है कि छठे चरण के मतदान के बाद भाजपा जादुई आंकड़े तक पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का छठा चरण आज मतदान का पूरा हुआ। पश्चिम बंगाल में 43 सीटों पर आज छठे चरण के दौरान मतदान हुआ और मतदान का रुख क्या रहा है, किस तरह का माहौल रहा है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। कैलाश जी, 43 सीटों पर आज क्या स्थिति रही है, किस तरह का मतदान प्रतिशत रहा है? आप जब इंदौर में थे तब ये वादा करके गए थे कि जो आज का वोटिंग होगा 43 सीटों का, उसमें आपको पूरी तरह से मेजॉरिटी मिल जाएगी और बाकी के 2 चरण जब होने जाएंगे तो वो आपके लिए बोनस वाले साबित होंगे। क्या आपकी आशाओं अनुरूप मतदान हुआ है आज? आज बहुत अच्छा मतदान हुआ, 80% से ऊपर मतदान है। जब भी मतदान अधिक होता है तो वह परिवर्तन का सूचक होता है और इसलिए बंगाल में परिवर्तन होने वाला है। मुझे लगता है कि जो मैजिक नंबर है वो हमारे आज पूरे हो जाएंगे। आज हमारी सरकार बनने के लिए जितनी आवश्यक संख्या है वो पूरी हो गई मुझे लगता है। और अब 7वें और 8वें दौर में हम लगभग 200 की तरफ बढ़ने की दिशा में चल पड़ेंगे। कैलाश जी, जो सीटों पर आज हुआ है, 24 परगना जिले की कुछ सीट है, बर्धमान जिले की कुछ सीट है, मिदनापुर की है। ये कहा जा रहा है कि टीएमसी का परंपरागत गढ़ है। आपने इसमें किस तरह, कितनी इसमें आप सेंध लगा पाए हैं? ऐसा नहीं है, इसमें नॉर्थ बंगाल की सीट भी है और रारबंकी भी है जहाँ पर कि हमारा अच्छा प्रभाव है। कुछ जरूर मिदनापुर के और साउथ 24 परगना की है, वहाँ पर 50% से के आसपास मुस्लिम जनसंख्या है। पर वहाँ पर भी जिस प्रकार से बाइफर्केशन हो रहा है मुस्लिम वोटों का, तो ऐसा हो सकता है कि हम वहाँ पर भी जीतें। इसलिए एक बहुत बड़ी संख्या में हम जीतने वाले हैं। कम से कम 43 में से 30 से 35 सीट हम जीतने वाले हैं इस दौर के अंदर। अगर मैं आपके दावे पर 1 मिनट के लिए विश्वास करूं, एक बार आपके दावे पे मैं भरोसा करूं, तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आप 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, करीब करीब हम बढ़ेंगे, उस दिशा में बढ़ेंगे। जो ममता बनर्जी के जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, वो उनका एक वीडियो भी लीक हुआ था और उनकी दूसरी इंटरव्यू भी चर्चा में देख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने में, पोलराइजेशन करने में कहीं ना कहीं आपकी पार्टी और आप कामयाब हुए हैं। देखिए, वो हारने के बहाने ढूंढ रहे हैं। हमें आश्चर्य होगा आपको, हम मुस्लिम पोलिंग पर भी हमको वोट मिलेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम पोलिंग पर हम जीतेंगे, पर बंगाल के अंदर मुस्लिम बूथ पर वोट मिलना एक बड़ी बात है, एक अच्छा संकेत है और वह सिर्फ मोदी जी के डेवलपमेंट के कारण ही बने। प्रशांत किशोर ने कहा था कि चाहे वो वामपंथी की सरकार रही हो, उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर टीएमसी की सरकार रही हो, हमेशा मुस्लिमों के बारे में सोचा जाता रहा, तुष्टीकरण किया जाता रहा। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि उनका कोई महत्व है। पहली बार जो है ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्या इस चुनाव में? देखिए, उनका सोचने का नजरिया ये हो सकता है क्योंकि उनकी रणनीति इस प्रकार की रही। हमारी रणनीति तो बहुत साफ है, सबका साथ सबका विकास। हमने कोई हिंदू की बात की हो ऐसा कुछ भी नहीं। आपने मोदी जी के भाषण सुने, अमित शाह जी के भाषण सुने, हमने कभी भी सिर्फ हिंदू की बात नहीं की, हमने हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात की। तो हमारा तो बहुत साफ है कि हम सबको साथ में लेके चलना, हमको सबके विकास की बात करना है, डेवलपमेंट के विकास की बात करना है, डेवलपमेंट की बात करना है, सोनार बंगला की बात करना है। इसी बिंदु पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। यही हमारा चुनाव का खास बिंदु रहे। अब 2 चरण के मतदान और बाकी हैं, 7वां और 8वां। कितनी सीटें बाकी हैं और आपकी इन 2 चरण के लिए, जैसे कि आप इस बात के लिए विख्यात हैं कि आप बूथ वाइज रणनीति बनाते हैं। मैंने आपके बहुत सारे चुनाव देखे हैं, इंदौर में, महू में। आप बूथ वाइज रणनीति बनाते हैं, आप मोहल्ले वाइज, गांव वाइज रणनीति बनाते हैं। तो 2 चरणों की और जो सीट बाकी है उनके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, उसकी तैयारी के हिसाब से मैं आप बता दूं कि प्रधानमंत्री जी की एक सभा होने वाली है कल। पहले 4 सभा होने वाली थी,
पर अब 4 सभाएं का रूप परिवर्तन हो गया। अब प्रधानमंत्री दिल्ली से ही संबोधित करेंगे और एक ही सभा को संबोधित करेंगे। अब इसमें हमारी रणनीति ये है कि हम प्रधानमंत्री जी की सभा को हमारे कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पर सुने और हर विधानसभा में हम स्क्रीन लगाकर एक उत्सव तरीका मनाएं और लोग प्रधानमंत्री को सुने। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के भाषण की तैयारी नहीं है, ये हमारी पोलिंग बूथ पे हमारे कार्यकर्ताओं की टीम को सक्रिय करने की तैयारी। तो हमारा निश्चित रूप से रणनीति होती है कि हम पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता को खड़ा करें, सक्रिय करें, पोलिंग बूथ के लोगों को भी जोड़ें। तो चुनाव का रणक्षेत्र पोलिंग बूथ ही होता है और इसलिए हम पोलिंग बूथ को फोकस करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, पर हम ऐसे अनुकूल पोलिंग बूथ जहां पर हम स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री जी की सभा का प्रसारण कर सकेंगे, उन सारे पोलिंग बूथ पर कहीं पर स्मार्ट टीवी के माध्यम से, कहीं पर टीवी के माध्यम से, कहीं पर एलईडी लगाकर, ऐसे हम लगभग 1 लाख पोलिंग बूथ पर प्रधानमंत्री जी की सभा को लाइव करने वाले हैं। नहीं, आपका चूंकि भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है बूथ जीतो चुनाव जीतो, क्या उसी रणनीति पर आप फोकस करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से वही रणनीति हमारी। कैलाश जी, चूंकि अब 2 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, 2 चरण, और ये आशंका राष्ट्रीय अखबारों में आज व्यक्त की गई है कि आखिरी 2 चरणों में हिंसात्मक घटनाएं हो सकती हैं। किस तरह से आप इस पूरे चुनाव में हिंसा को देख रहे हैं, किस तरह से हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं और उनका सामना करने के लिए आपके कार्यकर्ता किस तरह से डटे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सेंट्रल फोर्स की इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर लगा रखी है। लगभग 1 लाख जवान सेंट्रल फोर्स के यहाँ पर हैं जो चुनाव के व्यवस्थापन को देख रहे हैं, और जहाँ पर भी कहीं हिंसा के समाचार आते हैं उनके कंट्रोल रूम पे हम भेजते हैं, वो जाकर तत्काल वहां पर पहुंचकर उस हिंसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो इसलिए हर बार जितने भी चरण हुए, आज भी 95% पोलिंग बूथ पर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है और 2-4-5% पोलिंग बूथ पर जरूर कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने गुंडागिर्दी करने की कोशिश की है, पर उसमें बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए। इसलिए चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की वो बहुत जबरदस्त की है और 5 दशक में पहली बार बंगाल के लोगों को अपनी इच्छा से मतदान करने का अवसर मिला है और इसलिए लोग बहुत उत्साह के साथ वोट डालने जा रहे हैं। नहीं तो पहले पे गुंडे लोग पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लेते थे और लोग वोट नहीं डाल पाते थे। इन 2 चरणों में अमित शाह भी कोई रैली करेंगे, कोई रोड शो करने का इरादा है अमित शाह का, जेपी नड्डा साहब का, राजनाथ सिंह जी का? देखिए, कोविड को देखते हुए थोड़ा सा हमारा जो स्वरूप है वो बदल रहा है और हम वर्चुअल मीटिंग ज्यादा करेंगे और अगर करेंगे भी तो सोशल डिस्टेंसिंग का और कोविड के नियमों के पालन जरूर करेंगे। कैलाश जी, आपकी भविष्यवाणियां, राजनीतिक भविष्यवाणियां अक्सर सही साबित होती है। कितनी सीटों का आपका आकलन है और आपका भविष्यवाणी क्या कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिलना चाहिए? देखिए, हमारा टारगेट 200 का है और हमने कहा है कि हमारा मैजिक जो स्कोर है ना वो आज हम उसके पास तक पहुंच गए और अब जो 65 सीटों का चुनाव बाकी है उसमें हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सीट ला सके और मुझे उम्मीद है कि हम अच्छी सीट लाकर जो हमारा हमने टारगेट 200 सीट का रखा है वहां तक हम पहुंच सके। कैलाश जी, उम्मीद है आसोल परिवर्तन हो? वो असोल परिवर्तन होगा, असोल परिवर्तन। बहुत धन्यवाद कैलाश जी, डीजीआरएन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। हम आपसे लगातार संपर्क करते रहेंगे, लगातार बातचीत करते रहेंगे। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को, एक कॉन्फिडेंट, बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए, और उन्होंने कहा कि आज 6ठे चरण का जो मतदान हुआ है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वो मैजिक फिगर जो है वहाँ तक पहुँच चुकी है। यानी लगभग 156 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुँच चुकी है और अगले जो 60-65 सीटों की वोटिंग और बची है उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि वो 30-40 सीटें और जीतेगी। ये दावा भले ही फिलहाल एक अति आत्मविश्वास से भरा हुआ दावा लगता है, इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत और इसकी ज़मीनी हकीकत का निश्चित रूप से हमको पता तब चलेगा जब नतीजे 2 मई को हमारे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में डटे हुए हैं। कोलकाता से वो बात कर रहे थे डीजीआरएन न्यूज़ से और उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत चुकी है। देखते रहिए डीजीआरएन।